और अब खबर देश के 140 करोड़ लोगों की भावना से जुड़ी हुई है। 76 साल पहले एक गलती हुई थी। ये गलती थी कश्मीर को लेकर। कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान में कब्जे में गया और उसे पीओके कहते हैं। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पर एक विधेयक पास हुआ। इस विधेयक के लागू होने के बाद पीओके के विस्थापितों को अपनी आवाज उठाने का अधिकार मिलेगा। इस विधेयक पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर पर पंडित नेहरू की वो ऐतिहासिक गलतियां गिनाई जो ना की गई होती तो आज पीओके भारत का हिस्सा होता। अमित शाह ने पीओके वापसी का प्लान भी बताया। बिल उनको प्रतिनिधित्व देने का जो सदस्य के पक्ष में आ गए, विचार निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकार हुआ, विधेयक पारित हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने सुनी। गृह मंत्री अमित शाह ने देश की नई संसद से पीओके के लोगों को अधिकार दिलाने वाला एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उनको अधिकार देने का है। लोकसभा से एक संशोधन विधेयक पास हो गया जो न सिर्फ पीओके के विस्थापितों को अधिकार देगा बल्कि पीओके वापस लाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। ये विधेयक है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023। हर कश्मीरी जो पिछड़ा है, ये विधेयक न सिर्फ विस्थापित कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर विधानसभा में अधिकार दिलाएगा बल्कि बरसों पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके छोड़कर आए विस्थापितों को भी उनकी आवाज उठाने का मौका देगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 के मुताबिक जम्मू कश्मीर की विधानसभा में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें आरक्षित की जाएंगी। उपराज्यपाल विस्थापित कश्मीरी पंडितों के 2 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं। इनमें एक सदस्य महिला होनी चाहिए। इस संशोधन विधेयक की सबसे खास बात है जो पाकिस्तान को चुभने वाली है। विधेयक में प्रावधान है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के विस्थापित लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य के लिए भी विधानसभा में एक सीट आरक्षित रहेगी। उपराज्यपाल एक सदस्य को नॉमिनेट कर सकते हैं। ये इसलिए संभव हुआ है कि 5 और 6 अगस्त को ये ऐतिहासिक बिल नरेंद्र भाई ने कैबिनेट में पारित किया और इस सदन ने इसको परमिशन दी, इसको मान्यता दी और धारा 370 चली गई। इसी का हिस्सा था ये डिलिमिटेशन कमीशन। इस बिल को लोकसभा में मंगलवार को ही पेश किया गया था। बिल पर कुल 6 घंटे तक लोकसभा में बहस हुई और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। नाम के साथ सम्मान जुड़ा है। बहस का जवाब देने के लिए गृह मंत्री ने संसद में माइक संभाला तो एक-एक कर कश्मीर और पीओके पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस की गलतियां गिनानी शुरू कर दी। 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती। पीओके भारत का अभिन्न अंग रहा है लेकिन साल 1947-48 में पाकिस्तान ने कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि नेहरू की गलती के कारण ही पीओके बना। अगर पीओके नहीं बनता तो आज जम्मू कश्मीर पर ऐसा कोई बिल लाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैंने जो कुछ पढ़ा वो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है और नेहरू जी ने उसको थोड़ा कम कर किया है कि ये मेरी मिस्टेक थी। मिस्टेक नहीं थी, ब्लंडर था। इस देश की इतनी जमीन चली गई, इस देश की इतनी भूमि चली गई, वो ब्लंडर था, ऐतिहासिक ब्लंडर था। अमित शाह के इस बयान पर लोकसभा में हंगामा हुआ तो अमित शाह ने विपक्ष को चुनौती दे दी कि वो किसी भी वक्त कश्मीर पर नेहरू की गलती पर बहस को तैयार है। नेहरू जी और क्या उनका गलती, क्या सच, सब खुलेआम चर्चा किया जाए। मैं चुनौती देता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ जी, हम तैयार हैं। आप तैयार करो, आप अधीर रंजन जी दरखास्त हम तैयार हैं। मैं दरखास्त अभी कर लूं चर्चा, अभी दे दिए हैं, अभी चर्चा करने के लिए तैयार हूं मैं। पीओके को लेकर संसद के मंच से एक बार फिर अमित शाह ने वैसे ही तेवर दिखाए जैसे 5 अगस्त 2019 को संसद में दिखे थे। अमित शाह के बयान के बाद जम्मू कश्मीर के बड़े नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वक्त और हालात के कारण उस वक्त की सरकार को ऐसे फैसले लेने पड़े जिससे पीओके बना। उस वक्त की जो स्थिति थी उसमें और कोई रास्ता था नहीं, या तो फिर
कभी इसमें अमन आता नहीं। इसे लॉर्ड माउंटबैटन सब ने सलाह की, उसमें सरदार पटेल भी थे, सब थे। 76 साल से कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। अब भारत की मांग है कि 76 साल पुरानी वो गलती जल्द दूर हो। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीओके पर भारत की कसक का जिक्र कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हो, कसक अभी भी हमारे दिलों में है। देश के रक्षा मंत्री से लेकर दूसरे मंत्री भी कह चुके हैं कि पीओके वापसी का भारत का सपना जल्द पूरा होगा। ऐसे में सवाल है, क्या 2024 में पीओके पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त हो जाएगा और अखंड भारत का सपना पूरा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।